वेलकम बैक टू माय चैनल रियल थिंग विद पूनम सिंह। आज मैं सच में एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। हम लोग ये बचपन में आपने भी करा होगा ये वाली बातें अपने पापा मम्मी से कि हाँ पापा तुमने घर ऐसा क्यों नहीं बनवाया, मम्मी तुमने घर ऐसा क्यों नहीं सजाया, पापा तुमने ज़मीन यहाँ क्यों ले ली, हम वहाँ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, और इसकी रेट बढ़ गई इसकी रेट कम है। ये सब हम लोग बहुत करते हैं और बचपन में हम सोचते हैं, बचपन में क्या इन द सेंस जब हम कॉलेज में होते हैं अंटिल जब तक सोचते हैं, हम जॉब करते हैं जब भी सोचते हैं कि हाँ अपना घर लेंगे तो हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, यहाँ लेंगे वहाँ लेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज मुझे 1.5 साल हो गया घर ढूंढते हुए। अब मैंने ये लाइफ में सच में फेस किया है कि लाइफ में इतना आसान नहीं है घर बनाना। भाई सच में जो घर वाले कहते हैं ना कि रिश्ता ढूंढने में और घर ढूंढने में चप्पलें खिंच जाती हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम दोनों। इनकी शक्ल देखो कैसी हो गई है। हम लोग सुबह 6 बजे से घर से निकले हुए 70 किलोमीटर से आए हैं। हमने अपनी जॉब करी है, हमारी ड्यूटी है 9 से 5, किसी की 9 से 5:30 ड्यूटी करने के बाद हम लोग अपने लिए फ्लैट ढूंढ रहे हैं कि हाँ हम सेटल हो सके। और ये अभी से नहीं, हम लगभग 1.5 साल से कर रहे हैं, बट अभी तक हमें फ्लैट नहीं मिला। घर ढूंढेंगे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। सपोज आपने हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मैं आपको वो बताती हूँ। पड़ती है कि कौन से फ्लोर में हमारे लिए कंफर्ट है तो बाकी घर के जो मेंबर हैं उनके लिए भी सही है नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर के इश्यूज आ जाते हैं। बहुत बार कुछ पेपर्स में संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बेचने वाले हैं उनको पैसा कैश में चाहिए होता है, जबकि हमें लोन कराना है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कतें बन रही हैं अभी। और मैं ये कहूँगा कि ऐसा भी है कि अगर हो सकता है हम लोग चीज़ें फेस कर रहे हैं कि मोस्टली प्लॉट को लेकर के ना सब लोग एक दिमाग चुका देते हैं जब भी कोई ऐसा फ्लैट या ज़मीन में लेते हैं कि रहने के लिए चीज़ें एक ही बार ली जाती हैं या फिर बार बार नहीं ली जाती, तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है चीज़ें। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। कोई ज़्यादा अनुभव है नहीं हमको, कभी कुछ ऐसा लिया भी नहीं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके भी डरे हुए हैं। और दूसरा ये कि आपको जो बोला इन्होंने पहले कि इतना टाइम हो गया, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाए या फिर हमसे भी ज़्यादा टाइम लगे। थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और बाकी सच में देख तो रही हैं हम लोग, आज देखो कितनी तेज बारिश है और हमारी छोटी सी बच्ची है, उसकी मेरे को बहुत याद आ रही है। और बस चाह रहे हैं कि कैसी जल्दी घर चले जाएं। जाम लगा हुआ है पूरे रास्ते पे, यहीं अपनी ड्यूटी खत्म करके फिर से थोड़ा सा दिखने तो चलिए। हाँ, और ये साथ इशू ये भी होता है जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं कि हाँ हमें एक बजट लेके चलते हैं कि हमें उसमें ही परचेज करनी है। हम थोड़ा बहुत बढ़ा भी देते हैं तो क्या है ना, बजट बहुत हवा की तरह पड़ता है कि हम लोग अज्यूम ही नहीं कर सकते कि हम मार्केट में क्या रेट लेके निकले तो हम कितना बढ़ा चुके हैं। उसके बाद भी उसकी बजट क्या है, हमारा बिल्कुल आउट ऑफ बजट जा रहा है। उसके बाद भी हम एग्री है, पर हमें जो हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल रही है कि हम जो चाह रहे हैं कि मिल जाए। चीज़ें सच में बहुत फेस करनी पड़ती है। तो भाई मैं ये बोलूँगी, हाँ अगर आप बोल देना अपने पेरेंट्स से कि हाँ प्रॉपर्टी यहाँ लेके यहाँ ले लेते, आपने अच्छा नहीं करा ये वो, तो प्लीज़ मत बोलिए उनसे कि उन लोगों ने जो मेहनत करी हुई ना उस टाइम सच में हम लोग अज्यूम भी नहीं कर सकते। मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं बताता अभी तक कि सच में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम लोग सर्च कर रहे हैं तो मुझे फील हुआ कि हाँ सच में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हैट्स ऑफ है हमारे पेरेंट्स को, सच में उन्होंने जितना कर लिया, अगर हम इतना कर लेना पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और हनी तुम कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे? मिल जाएगा तो थोड़ा सा बताएंगे कैसा नहीं।